वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.2 और 6.2 के प्रश्न संख्या 6 तक पहुंच गए हैं। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें और कोशिश ये करें कि वीडियो को अंत तक देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए प्रश्न संख्या 6 में चित्र दिया हुआ है और कहा है साथ में कि ए बी समांतर पी क्यू। गौर से देखेंगे, ए बी समांतर पी क्यू, ये रेखा इसके समांतर है, ए बी समांतर पी क्यू, और ए सी समांतर पी आर, ये ए सी है, ये समांतर है पी आर के। तब आपको सिद्ध करना है कि बी सी समांतर क्यू आर, ये रेखा इसके समांतर है। देखो कितना अच्छा चित्र है, ये इसके समांतर दिया है, ये इसके समांतर दिया है, ये इसके समांतर सिद्ध करना है। समझ में आई बात? ये रेखा इसके समांतर, ये रेखा इसके समांतर दी हुई है और ये रेखा इसके समांतर दी हुई है, ज्ञात करनी है, सिद्ध करनी है। तो देखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रश्न कहां से करना है, जो कुछ दिया है। अब हमें क्या दिया है ये बात देखनी है। ये रेखाएं समांतर दी हैं और रेखाएं समांतर दी हैं तो देखेंगे कि ये कौन कौन सी रेखा, ये दो रेखा, और इन दो रेखाओं से कौन सा त्रिभुज बन रहा है। तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है? पी क्यू, पीओ। तो त्रिभुज पीओ क्यू में, त्रिभुज पीओ क्यू में कौन कौन सी दो रेखा समांतर हैं? ए बी समांतर है पी क्यू की, ए बी समांतर है। तो समांतर रेखाएं मिल जाएं त्रिभुज में तो कौन सी प्रमेय? थेल्स प्रमेय। कौन सी प्रमेय? थेल्स प्रमेय। अच्छा, थेल्स प्रमेय क्या कहेगी कि ये देखो ये त्रिभुज बन रहा है। मैं आपको स्पष्ट करने के लिए दूसरे पेन से बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसमें हमें कहा गया है कि ये रेखा इसके समांतर है, तो ये रेखा ए बी इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। थेल्स प्रमेय यही तो कहती है कि ये रेखा इन दो रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो मैं लिख सकता हूं, कैसे भी लिख लो, या तो इधर से लिख लो या इधर से लिख लो, पी ए अपॉन ए ओ, ये भी लिख सकते हैं पी ए अपॉन ए ओ। लेकिन इधर से यहां रेखा आई है तो इधर से कौन सी आएगी? क्यू बी अपॉन बी ओ। समीकरण नंबर 1। बात समझ में आई? यानी कि ये रेखा करेगी कौन सी रेखा? ए बी रेखा। अब आप इधर से लिखना चाहो या इधर से लिखना जाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैंने लिखा पी ए अपॉन ए ओ, तो फिर इधर से लिखेंगे क्यू बी अपॉन बी ओ। समीकरण नंबर 1। बताओ इतनी सी बात समझ में आई? अच्छा, इतनी सी बात समझ में आई तो आगे देखो। दूसरी बात क्या दी है हमें? ए सी समांतर पी आर, ए सी समांतर। तो इसके लिए कौन सा त्रिभुज बनेगा? पी ओ आर। तो त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में हमें ए सी समांतर पी आर दिया हुआ है, ए सी समांतर पी आर दिया हुआ है। तब थेल्स प्रमेय क्या कहेगी कि यह रेखा इन दो रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। जिन विद्यार्थियों ने थेल्स प्रमेय नहीं पढ़ी है अथवा थेल्स प्रमेय का विलोम नहीं पढ़ा है, तो पहले थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ेंगे, तब ही आगे की बातें समझ में आएगी, जो आपको पिछली कक्षा में मिल जाएगा। देख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। तो देखिए ए सी रेखा है, वो इन दो रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। इसी प्रकार जैसे यहाँ काम किया ना, तो मैं लिख सकता हूँ इसी प्रकार। तो देखिएगा, ये रेखा ए सी इन दो रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो ये रेखा पी ए अपॉन ए ओ बराबर इधर से क्या हो जाएगा? आर सी अपॉन सी ओ। समीकरण नंबर 2। बात समझ में आ गई? समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अच्छा गौर करो, समीकरण 1 क्या बता रहा है? पी ए अपॉन ए ओ। ये भी क्या बता रहा है? पी ए अपॉन ए ओ। तो ये दोनों बातें आपस में बराबर है, तो ये दोनों बातें भी आपस में बराबर होंगी। तो क्यू बी अपॉन बी ओ बराबर आर सी अपॉन सी ओ। यही तो निकल के आया, ये बात निकल के आई है। तो इस बात को अब चित्र पर देखेंगे, क्यू बी अपॉन बी ओ, ठीक है, यानी कि क्यू बी अपॉन आर सी अपॉन सी ओ।
आर सी अपॉन, तो यानी ये त्रिभुज बन रहा है ना। हाँ, कौन सा त्रिभुज? इन दो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कैसा है हमारे पास? समान। भुजाओं का अनुपात कैसा है? समान। भुजाओं का अनुपात समान हो तो कौन सी प्रमेय? थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से देखेंगे। और थेल्स प्रमेय का विलोम से हम देख रहे हैं कि ये त्रिभुज है तो इन त्रिभुज की ये दो भुजाओं का अनुपात कैसा है? अनुपात समान है। तो थेल्स प्रमेय का विलोम कहेगा कि ये रेखा, तीसरी रेखा ये कैसी होगी? समांतर। तो BC समांतर क्या होगा? QR। और यही बात हमें सिद्ध करनी थी। तो इते सिद्धम। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आई तो वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें और अच्छे से कमेंट किया करें। धन्यवाद। देखो हाँ, देखिए प्रश्न संख्या 7 को अच्छे समझें। क्या कहा गया है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु को से होकर रेखा के तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है। दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची गई तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है। देखिए क्या कहा गया है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करना है और सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर कोई एक त्रिभुज होगा, कोई एक त्रिभुज होगा, क्या नाम है? ABC। चलो आपकी इच्छा, कोई भी दे दो। अरे रुको, त्रिभुज ABC लिया और इस ABC की सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा है, इसका क्या है? कोई मध्य बिंदु, तो मैं नाम दूं D। दिया है, साथ ही साथ लिखता जाता हूं। ये D है, वो AB का क्या है? मध्य बिंदु। अच्छा, D है वो AB का मध्य बिंदु है, तो क्या होगा? AD बराबर DB। AD बराबर, तो मैं लिख सकता हूं AD बराबर DB। देखो दोबारा सुनेंगे। एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, कोई त्रिभुज है, इसकी एक भुजा का मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, दूसरी भुजा के समांतर, यानी जाके कैसी खींचेंगे? इसके कैसे खींचेंगे? समांतर। तो कोई रेखा खींच रहे हैं तो ABCDE। तो इसका मतलब साथ में हमें क्या दिया हुआ है? DE समांतर है काय के? BC के। दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि ये रेखा खींचेंगे तो तीसरी भुजा को क्या करेगी? समद्विभाजित। अर्थात हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि यह रेखा इस रेखा को क्या करेगी? समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब AE अपॉन EC हो जाएगा। समद्विभाजित का मतलब बराबर दो भागों में विभाजित करेगी। तो सिद्ध करना है हमें AE बराबर EC। क्या सिद्ध करना है? AE बराबर, इतनी सी बात समझ में आई? अच्छा, दोबारा समझेंगे, पहले प्रश्न समझ में आना चाहिए। कोई एक त्रिभुज है, तो कोई एक त्रिभुज है तो इस त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो मैंने भुजा ली AB का मध्य बिंदु D हो गया। AB का मध्य बिंदु D हो गया तो AB के मध्य बिंदु D से दूसरी रेखा है कैसी खींचनी है? समांतर। तो इसके समांतर खींची गई रेखा है वो तीसरी रेखा को समद्विभाजित करेगी, यानी कि ये रेखा है AE, इस रेखा को क्या करेगी? समद्विभाजित। अर्थात AE अपॉन AE बराबर EC। ये बात हमें सिद्ध करनी है। इतनी सी बात समझ में आई? अच्छा, ये इसका मध्य बिंदु कहा तो AD बराबर क्या हो जाएगा? DB। और ये कहा है दूसरी रेखा कैसी है? समांतर, तो DE समांतर BC। हमें सिद्ध करना है AE बराबर EC। इधर देखो, हमें उपपत्ति या हल में देखेंगे। हमें दिया है AD बराबर, अच्छा इसमें ये भी लिखा होगा, आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं, लगाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, याद कीजिए आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं और किसी ने भी नहीं किया है, क्योंकि पिछले साल जो प्रश्नावली थी सिलेबस से हट चुकी थी, तुम्हारी गलती नहीं है। हाँ, कोविड के चलते हुए कुछ, हाँ कोरोना की गलती क्यों आया? बस सही बात है। इधर देखो, हाँ देखो AD बराबर DB दिया है। अब गौर से देखना, AD, ये DB को मैं इधर लाऊंगा तो क्या में आ जाएगा? जी भाग में आ जाएगा। अब क्यों ला रहे हैं ये बात तो भी समझ में आएगी। पहले इतना देख लो, ला रहे हैं तो सही ला रहे हैं क्या?
डीवी को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगी। अच्छा यहाँ क्या बचेगा फिर, 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा। जा को गुणा का इधर रोको, 1 के संग ना कि अच्छा 0 के संग गुणा होता तो कहानी खत्म हो जाएगी बेचारे की, कुछ भी नहीं बचेगा, है ना, कुछ भी नहीं। अरे एक मिनट शांत रहेंगे, हाँ डिस्टर्ब ना करें। एडी बराबर डीबी है, हाँ बोलो, है समीकरण पढ़ाते हैं, रुको 1 मिनट। अच्छा समीकरण पढ़ाते हैं, सुनो अब बात आपकी सही है। आपने कहा कि ऐसे 4x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 3 हो, है ना। द्विघात समीकरण में हम ऐसा करते थे कि 5x है तो ये 3 को इधर लाएंगे तो माइनस की और बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ 1 नहीं था। अब कॉन्सेप्ट समझो, ये बात समझो, बात तो सही है आपकी बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम 4 प्रश्नावली पढ़ाया करते थे तो 3 को इधर लाते तो माइनस का हो जाता, इधर हम क्या लिखते थे, बराबर 0। और आज हम ही इस बात को कह रहे हैं कि डीवी को इधर लाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब देखो मतलब क्या था, गौर से समझ लेना ये बात, ये छोटी छोटी बात है, आगे जाके बहुत परेशान करती है। इसीलिए ये 3 प्लस का है, क्या है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, बचा कुछ नहीं बचा, इसलिए क्या लगते हैं 0। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ यदि मैं इसे ऐसे लिखता, ये एडी बराबर डीबी है, यदि मैं ऐसे करूं एडी, ये डीबी इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, फिर इधर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो 0। 1 कैसे बच रहा है, देखो मैं लिख सकता हूं कि डीबी का गुणा 1 के साथ में हो रहा होगा। क्या लिख सकता हूं कि यहाँ डीबी का गुणा 1 के साथ में हो रहा होगा। डीबी इधर का में गुणा में, तो इधर का में आ जाएगी और यहाँ का बचेगी, बचेगी नहीं बचेगी। और यहाँ अरे तो यही तो बात कर रहे हैं, तेरा ध्यान कहाँ है। मैंने बातें नहीं, मैं एक समीकरण अलग से रह के बता रहा हूँ। अच्छा 6 प्रश्नावली पढ़ा रहा हूँ, बात 4 की बता रहे, फिर कह रहे हैं यार देख ले ढंग से देखो ढंग से। ये 3 प्लस का था, उधर गया तो क्या हो गया, माइनस का हो गया, तो इधर क्या बचेगा, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। ये था 3, वो भी उधर चला गया, था 3 इधर, वो भी उधर चला गया, तो उधर क्या बचा, कुछ भी नहीं का मतलब 0। अच्छा ये देखो डीबी कुछ बात छोड़ के जा रहा है ना, क्या कि मैं लिख सकता हूँ कि डीवी का गुणा 1 के साथ में हो रहा होगा और डीवी का इधर गुणा हो रहा है, तो बताइए क्या होगा, तो यहाँ क्या बचेगा। अच्छा यहाँ कुछ बात तो रह गई, उसके साथ में कौन रह गया, 1। अच्छा इधर ऐसे कर दे इसको, देखो इधर ये डीवी पूरी उधर जाती तो क्या हो जाती, फिर इधर कुछ नहीं हो सकता। अब कहेंगे यहाँ 1 गुणा का नहीं, पूरी जाती है गुणा, क्योंकि वो गुणा ये कह रहे होगा तो क्या होगा, पूरा पद जाएगा। बात समझ में आई। अच्छा देखो इधर, अच्छा बीच में कुछ बात लगा दी गई है, कोई बात नहीं, इधर देखो बस। अच्छा बात समझ में आएगी। अब ये गुणा नहीं लिखूंगा मैं तो कोई दिक्कत नहीं। डीवी इधर गुणा के रूप में इधर आएगा भाग में, तो इधर क्या बचेगा 1। इससे समीकरण नंबर 1 देंगे, समीकरण नंबर 1 देंगे। और क्या दिया हुआ है हमें कि डिक्की समांतर, अगर डिक्की समांतर बीसी दी है तो कौन सी पर में, तो त्रिभुज एबीसी में डिक्की समांतर बीसी, तब थेल्स पर में से, थेल्स पर में क्या कहेगी बोलो कि डिक्की रेखा इन 2 रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो एडी अपॉन डीबी बराबर ए अपॉन ईसी। अब गौर देना, एडी अपॉन डीबी, सॉरी एडी अपॉन डीबी का मान कितना है हमारे पास, 1 है। कितना है, इसके स्थान पर हम कितना रख सकते हैं, बराबर ए अपॉन ईसी। कहाँ से समीकरण 1 से लिखा है, कहाँ से लिखा है बात, 1 से लिखा है कि एडी अपॉन डीबी का मान कितना होता है, 1 होता है। तो एडी अपॉन डीबी का मान 1 बराबर, अच्छा यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लग सकते हैं, अब क्या करेंगे, वज्र गुणा ए का 1 से करेंगे तो बराबर ईसी का 1 से करेंगे तो, यही बात सिद्ध करनी थी, तो कहते सिद्धम। बात समझ में आई ना, तो छाप लो। देखिए भाई प्रश्न संख्या 7 हो गया अभी।
8 देखेंगे और 8 में कहा गया है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। अभी 6.1 का प्रयोग किया था, अब कौन सी का करना है 6.2 का। 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। देखिए एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मैं मान लूंगा ए बी का मध्य बिंदु कौन है डी और ए सी का मध्य बिंदु ई। तो इन दो त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी रेखा के समांतर होती है। ध्यान रखिए आप इसे कक्षा 9 में। अच्छा मुझे ये बात कहनी पड़ रही है, आप पढ़ के नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपको, देखो हाँ जी शाबाश, 9th वाले तो पढ़ के आएंगे, परेशान ना हो, पढ़ाऊंगा जरूर, ठीक है। अरे तो 7 आएगी, 6 के बाद 7 आएगी, 6 चल रही है ना, 7 आएगी, परेशान क्यों हो रहा है। हाँ फिलहाल इतनी बात है, शांत हो जाओ आप। हाँ ये कहा गया है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो ए बी का मध्य बिंदु कौन है डी। अच्छा डी इसका मध्य बिंदु है, तो क्या होगा ए डी बराबर डी बी और ई है वो ए सी का क्या है मध्य बिंदु, तो ए ई बराबर ई सी। ये बात हमें दी हुई है, तब हमें सिद्ध करना है। देखिए एक बार और सुनेंगे प्रश्न को, क्या कहा गया है त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी रेखा के समांतर होती है, अर्थात हमें सिद्ध करना है कि डी समांतर होगा बीसी के। बात समझ में आ गई। तो उपपत्ति हाल में देखो, देखिए और मैं कहता हूं प्रत्येक प्रश्न कहां से होगा, दिया है भाई, कुछ दिया है तभी तो कुछ निकलेगा। तो क्या दिया है एडी बराबर डीबी। अच्छा इसका क्या कर सकते हैं, अभी हल किया था हमने कि एडी डीबी इधर है, इधर का में आ जाएगी भाग में, और यहाँ क्या बचेगा एक, समीकरण नंबर पीछे से ध्यान रखना, थप्पड़ पड़ेगा, बुखार आता रहेगा 2-3 दिन तक। हमारा पढ़ने में कोई ध्यान नहीं है। एक ये दूसरी बात क्या दी हुई है हमें, ए ई बराबर ई सी, तो देखो ई सी को इधर लाएंगे भाग में, यहाँ क्या बचेगा समीकरण। अच्छा समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरण काय का मान बता रहे हैं, एक का, एक आपस में बराबर है, तो ये भी आपस में कैसे होंगे, तो मैं लिख सकता हूं कि ए डी अपन डी बी बराबर ए ई अपन ई सी। बात समझ में आ गई। अच्छा बात समझ में आ गई तो देखो इसको चित्र पर देखो कि ए डी अपन डी बी और ए ई अपन, इसका मतलब क्या है, हमारे पास अनुपात समान है, त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात कैसा है, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से ये रेखा तीसरी रेखा के कैसी होगी समांतर। तो मैं यहाँ लिखूंगा थेल्स प्रमेय के विलोम से ई समांतर बीसी, इत सिद्धम लिख सकते हो। और समझ में आया है तो देखने वाली वीडियो को लाइक तो जरूर करें, नहीं आया तो ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन